कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर थे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से, अपने नूर से पैदा किया अपने काम कराने के लिए, और उनको मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए ड्यूटी में लगा दिया है। और दुनिया के अंदर जो जिन्नात पाए जाते हैं, जिन्नातों को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है। जिन्नातों को आग से पैदा किया, और हम आदम की औलाद हैं, और आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। तो 3 मखलूक हो गई, एक नूरी मखलूक, नारी मखलूक यानी आग की मखलूक, और खाकी मखलूक यानी मिट्टी से बनी हुई मखलूक। तो हम मिट्टी से बनी हुई मखलूक हैं, और खाकी मखलूक में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर के आए। लेकिन बहुत सारे लोग, उम्मत का एक बड़ा तबका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते नहीं, अल्लाह के नबी नूर से पैदा किए गए, आपको अल्लाह ने नूर से पैदा किया। जबकि आप जिस तरीके से हम अपने माँ बाप के ज़रिए से दुनिया में पैदा होते हैं, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का के अंदर कुरैश ख़ानदान में आप माँ के पेट से पैदा हुए। आपके बाप का नाम अब्दुल्ला था, आपकी माँ का नाम आमिना था, आपके चचा अबू तालिब और बहुत सारे चचा थे। तो बाकायदा आप जिस तरीके से हमारे वालिदैन के ज़रिए पैदा होते हैं, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का के अंदर अब्दुल्ला के घर में पैदा होते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी बशर नहीं है, इंसान नहीं है, नूर थे। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अल्लाह ने कह दिया, आए मेरे नबी, दुनिया वालों को कह दो, दुनिया वालों को बता दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। यूहा इलैया, फ़र्क इतना है, डिफरेंस इतना है कि मेरा मकाम इतना बुलंद है, मेरा मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा है कि मेरे पास जिब्रील अमीन उतरते हैं। हमारा ये ईमान और अकीदा है कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। अल्लाह के बाद इस दुनिया में अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, किसी पीर का नहीं, किसी आलिम का नहीं, किसी इमाम का नहीं। सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि अल्लाह के नबी इंसान थे, क्योंकि जो नूर होगा उसका ना बाप होगा, ना माँ होगा, माँ होगी। जो नूर से पैदा होगा उसका खानदान नहीं होगा। जो नूर से पैदा होगा उसको खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नूर से पैदा होगा उसको औरत और बीवी बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना था। मेरे भाइयों, दुनिया का बड़ा सा बड़ा आलिम, मैं अगर उनसे सवाल करूं कि ये बताओ, तुम कहते हो कि अल्लाह के नबी नूर से बनाए गए, ये बताओ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था, जिब्राइल की अम्मा का क्या नाम था, जिब्राइल का बेटा का क्या नाम था, मिकाइल की बेटियों का नाम बताओ। कहेंगे वाह साहब क्या बात कर रहे हो, फरिश्तों का भी बेटा और बेटी होती है, क्या फरिश्ते के भी माँ बाप होते हैं? वो तो नूर से बनाए गए हैं। नूर का ना खानदान होता है, ना बेटा होता है, ना बेटी होती है। वो क्या बात है मेरे भाइयों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी बशर हैं। आप अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं तो अल्लाह के नबी के बाप भी हैं, माँ भी हैं, आपका खानदान भी, आपके बेटे भी हैं, आपकी बेटियां भी हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कहता कि हमारी बात समझ में नहीं आती है। मेरे प्यारे भाइयों, जो नूर होगा वहाँ पे खानदान नहीं, जो नूर होगा वहाँ पे बेटा नहीं, जो नूर होगा वहाँ बेटी नहीं, जो नूर होगा वहाँ पे खाना नहीं, जो नूर होगा वहाँ पानी नहीं, जो नूर होगा वहाँ बैतुल खला नहीं, जो नूर होगा वहाँ इस्तिंजा खाना नहीं।
आज तक किसी मौलवी ने यह तकरीर में कहा है या आपने सुना कि आसमानों में बने हैं, फला जगह होटल है, फरिश्ते जाते हैं वहां पे नाश्ता करते हैं, पकौड़ी खाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं? नहीं, उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत फरिश्तों को नहीं पड़ती है, हमको पड़ती है। हम इंसान हैं, हमको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, हमको औरत की भी ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। ये तमाम चीज़ें इंसान के साथ ये मसाइल हैं, फरिश्तों के साथ ये मसाइल नहीं है, क्योंकि वो नूर से बनाए गए। तो जो नूर होगा उनका मामला ही अलग होगा, जो नूर होगा उनका मामला ही अलग होगा। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, नूर से नहीं बनाए गए। मेरे भाइयों, अल-मलफूज पढ़ो, अल-मलफूज, मलफूजात के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना खतरनाक अकीदा है, नऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कहते हैं अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा हैं, कब्र के अंदर जिंदा हैं। यहां तक के नबी की बीवियों को पेश किया जाता है कब्र के अंदर, और नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से हम बिस्तरी भी फरमाते हैं। यह लिखा है मलफूजात के अंदर, अल-मलफूज के अंदर, जो बरेली के छापे खाने से छपती है। मेरे भाइयों, मैं हवाले का जिम्मेदार हूं, मैंने बाकायदा पढ़ा है। ये से ऐसी ऐसी बकवास बात लिखी हुई है कि मेरे भाइयों, पढ़ने वाले का सर शर्म से झुक जाए। ये अकीदा है, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा है, अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान मिलता है, वहाँ खाना पेश किया जाता है। कब्र में होटल है, कब्र में खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, है वहाँ बीवियों से हम बिस्तरी करने का टाइम मिलेगा। बताइए साहब, बरज़खी जिंदगी, मौत के बाद की जो जिंदगी होती है उसको आलम बरज़ख कहा जाता है, वो बरज़खी जिंदगी है। और बरज़खी जिंदगी का इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम है कि मौत के बाद इंसान किस हालत में है, उनके साथ क्या मामला हो रहा है, वो अल्लाह ही जानता है, वो किसी को नहीं मालूम है। मेरे भाई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए, नूर से पैदा किए गए। जो अकीदा रखते हैं वो गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, लेकिन मकाम और मर्तबे में इतना ज़्यादा हम बुलंद मानते हैं कि अल्लाह के बाद इस दुनिया में अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो ये मेरे भाइयों पहला टुकड़ा हुआ। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस पर मैंने 5-6 जुमा पढ़ाया। उसके बाद नंबर आता है दूसरी जो चीज़ है, इस्लाम का जो दूसरा रुकन है वो नमाज है। व इकामिस सलाह, नमाज को कायम करो। इस्लाम की दूसरी बुनियाद यह है कि नमाज को कायम करो। मेरे भाइयों, तौहीद के बाद दूसरा नंबर नमाज का आता है। अगर आपकी तौहीद मजबूत है तब जाकर के आपकी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक्सेप्ट है। नमाज मेरे भाइयों, हमारे ऊपर 5 टाइम की नमाज को अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है। 5 टाइम की नमाज अल्लाह कुरान में कहता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ लोगों, अपने आप को और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। खुद भी नमाज को कायम करो और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मेरे भाइयों, ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। और सहाबाए कराम इसको किस तरीके से पाबंदी के साथ अदा किया करते थे। नबी का ज़माना गुजर गया, नबी का ज़माना नहीं है, सहाबाए कराम का ज़माना है। सहाबाए कराम एक जंग लड़ रहे हैं और उस जंग में लड़ते लड़ते सहाबाए कराम को एक किला दिखाई दिया, जिस किले का नाम है किले तुस्तर। किले तुस्तर ये वाक़या सही बुखारी के अंदर दर्ज है। मेरे भाइयों, वाक़े की रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि हम लोग जो है जंग लड़ते लड़ते एक किला के पास पहुंच गए, जिस किले का नाम किले तुस्तर था। फोर्ट किला के पास पहुंच गए और करीब था कि इस्लाम का झंडा वहां पे लहरा दें, किले को हम लोग फतह कर लें। और इतने में जो है फजर की आज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबाए कराम ने आज़ान को सुना। मेरे भाइयों, काफिरों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। काफिरों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। क्या मुसलमान नमाज को जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे और हम लोग हावी हो जाएंगे, किला को फतह कर लेंगे, इस्लाम का झंडा किला पे लहराने नहीं देंगे। सहाबाए कराम सोचने लगे कि क्या करेंगे। अगर हम नमाज को कायम करते हैं तो
तो ये अभी जीती हुई जंग जो हमने किला को अभी हासिल करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर और तीरों को बरसा देंगे, काफिरों को घायल कर देंगे और ये किले तुस्तर को हासिल कर लेंगे। सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा किया और ये मशवरा ये हुआ, सहाबा इकराम ने कहा ऐसा करते हैं हम लोग नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले किले तुस्तर को हासिल कर लो, पहले हम किला पर इस्लाम का झंडा लहरा दें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम हम किले के अंदर लहरा देंगे, उसके बाद हम नमाज बाद में भी पढ़ लेंगे, हम कोई खराब मकसद से तो नहीं आए हैं। सारे सहाबा इकराम ने ही मशवरा किया। उसके बाद सहाबा इकराम ने नमाज को छोड़ करके तीर बरसाना शुरू कर दिए और थोड़ी देर तीर बरसाए और काफिरों को घायल करके खदेड़ करके भगा दिया और वहां पे किले तुस्तर में झंडा लहरा दिया, इस्लाम का परचम लहरा दिया। मेरे भाइयों और सहाबा इकराम जैसे ही झंडा लहराने के लिए किले तुस्तर में चढ़े, हजरत अनस जो इस वाक़े के रावी हैं, हजरत अनस बयान करते हैं कि जैसे ही सहाबा इकराम किले तुस्तर के ऊपर चढ़ करके झंडा लहराने लगे, इतने में सूरज निकल गया, सूरज निकलने लगा, सूरज निकल गया। सहाबा इकराम ने जल्दी से सूरज निकलने के बाद वजू बनाया और वजू बनाने के बाद सहाबा इकराम ने कज़ा नमाज पढ़ी, फजर की कज़ा नमाज पढ़ी। हजरत अनस जो इस वाक़े के रावी हैं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फजर की नमाज सूरज निकलने के बाद जब पढ़ी, मेरे भाइयों 2 रकात जब नमाज पढ़ी, सजदे में गए। पहली रकात जब सजदे में गए तो सजदे में जाते ही हजरत अनस इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते रोते जमीन में गड्ढा बन गया, मिट्टी तर हो गई, जमीन गीली हो गई। दूसरा सजदा किया, फिर दूसरी सजदे में हजरत अनस इतना रोए कि जमीन गीली हो गई, जमीन तर हो गई, जमीन में गड्ढा बन गया रोने की वजह से। सहाबा इकराम ने सवाल किया, आए अनस तुम क्यों रोते हो, रोने की रीजन बताओ, रोने का सबब, रोने के सबब बताओ। हजरत अनस कहते हैं, आए लोगो, हजरत अनस कहते हैं, आए लोगो जब से मैं ईमान लाया हूँ और जब से नमाज फर्ज हुई है तब से लेकर के आज तक मैंने कभी भी फजर की नमाज इतनी लेट से नहीं पढ़ी है, मैंने हमेशा बाजमात नमाज पढ़ी है, मैंने कभी फजर की नमाज को कज़ा नहीं किया है। आज जिंदगी में पहली मर्तबा मेरी नमाज जो है छूटी है और मैं बाद में पढ़ रहा हूँ। सहाबा इकराम ने कहा, आए अनस हमने कोई गलत काम में तो टाइम नहीं वेस्ट किया, हमने तो इस्लाम ही में अपना टाइम लगाया, हमने तो जिहाद किया है, हमने तो रात में फिल्म देखने में नहीं गुजारी, हमने तो हलायानी कामों में नहीं गुजारी, हमने गेम खेलने में वक्त को नहीं ज़ाय किया, हम तो किला को फतह करने के लिए हमने टाइम को वेस्ट किया, हम तो कोई यहाँ गलत मकसद के लिए नहीं आए थे और हमारा काम भी अच्छा मकसद से हुआ है। नमाज कज़ा हुई तो क्या हुआ? हजरत अनस फरमाते हैं, आए सहाबा इकराम, आए मेरे साथियों, तुम ठीक ही कहते हो, तुम्हारा कहना सही है कि हम सही मकसद से आए थे और हमने किला को हासिल भी कर लिया और सही मकसद के लिए हमने नमाज को तर्क किया है, कोई गलत मकसद से तर्क नहीं किया है। लेकिन जब से नमाज फर्ज हुई तब से लेकर के आज मैंने कज़ा नमाज पढ़ी है, मुझे अव्वल वक्त का नमाज छूट जाने का इतना अफसोस है, मुझे इतना अफसोस है कि अनस का पूरा खानदान तबाह बर्बाद कर दिया जाता, मेरा पूरा कारोबार चौपट कर दिया जाता तो मुझे इतना अफसोस न होता जितना अफसोस और जितनी तकलीफ आज फजर की नमाज छूट जाने की वजह से हो रहा है। ये मेरे भाइयों नमाज की अहमियत है, ये फ़र्ज़ नमाज की अहमियत और फजीलत है। हज़रत अनस का ये बयान है कि मेरा पूरा कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया जाता, मुझे इतना अफसोस ना होता जितना अफसोस अव्वल वक्त के छूट जाने का मुझे हो रहा है, और वो भी किला को हासिल करने के लिए, कोई फालतू मकसद से नहीं, जंग लड़ने के लिए मेरे भाइयों, दुश्मनों से जंग लड़ने के लिए, वो भी सही मकसद था, सही अमल था, सही काम था। इसके बावजूद भी सहाबाए कराम के अंदर इतना अफसोस और इतनी मलाल हुआ करती थी। लेकिन आज मेरे भाइयों, आज देखिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालो मेरे भाइयों, हम कितने % ईमान वाले हैं। हम सिर्फ जो है हमारे अंदर सिर्फ दावा रह गया है, हमारे अंदर दावा रह गया है, ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे भाइयों। सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर देने से मेरे भाइयों मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक अदा नहीं हो जाएगा। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया, एक रकात उसकी छूट गई थी, एक रकात छूट गई थी। इमाम साहब ने जैसे ही सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु
अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो आदमी खड़ा हो गया और अपनी छूटी हुई एक रकात को पूरी करने लगा। एक रकात उसको मिली थी, एक रकात छूट गई थी। वो खड़ा होकर के उसको मुकम्मल कर रहा है। जैसे इमाम साहब सलाम फेरते हैं, जिसकी नमाज छूट जाती है जो रकात, उसको मुकम्मल करते हैं, तो वो साहबी खड़े होकर के जो है रकात पूरी करने लगे। उमर फारूक ने अपनी खुफिया सीआईडी से कहा कि इस आदमी का नाम नोट करो, इस आदमी का नाम नोट करो। सीआईडी वाले ने कहा, पुलिस वालों ने कहा, ये तो बराबर आते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये तो आदमी बराबर नमाज में आता है, ये जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में हमेशा बराबर जो है लगातार आता है, ये कभी नागा नहीं करता। कहा कि मैंने कहा कि इसका नाम नोट करो, अगर ये आज लेट से आया तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन बहुत सारे मसाइल होते हैं फजर में, है गुस्ल का मसला होता है, कोई मसला रहा होगा, लेट हो गई, एक रकात छूट गई, ये तो बराबर आता है। कहा अल्लाह करे वही हो जो तुम कह रहे हो। अगर ये आज लेट से आया और कल भी लेट से आया और परसों लेट से आया और अगर ये 3 दिन लगातार अगर लेट से आया तो मैं इसकी गर्दन को उड़ा दूंगा, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, क्योंकि ये मुनाफिकत आ गया, इसके अंदर आ गया है और मुनाफिक की सजा इस्लाम में कत्ल है, इसकी मैं गर्दन मार दूंगा। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों। कहा ये 3 दिन अगर लगातार लेट से आया, उमर फारूक ने कहा कि मैं इसकी गर्दन को उड़ा दूंगा, क्योंकि आज अगर इसके अंदर मुनाफिकत आई होगी तो ये कल भी लेट से आएगा और परसों भी लेट से आएगा, और ये 3 दिन अगर लगातार लेट से आया तो इसको दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं। इस हदीस की रोशनी में मेरे भाइयों, हम और आप अंदाजा लगाएं कि हम कितने % मुसलमान हैं। हम कितने % मुसलमान हैं। सिर्फ टोपी पहन लेने से और जुमा की नमाज अदा कर लेने से अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा नहीं हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, अरे मेरे प्यारे बेटे, नमाज को कायम करते रहना और लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना और बुराई से रोकना, और जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो उस पर सब्र करना, ये बड़ा हिम्मत वाले का काम है। इसमें हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें की। क्या क्या कि नमाज को कायम करते रहना और लोगों को अच्छाई की दावत देना, भलाई की दावत देना और बुराई से रोकना, और जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो मुसीबत के वक्त अपने ईमान को साबित कदम रखना। ये हज़रत लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, देखिए अब नमाज के फ़वाइद पर एक हदीस, बहुत सारी हदीसें, लेकिन एक हदीस को मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो आदमी रोज़ाना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करता है, उसकी फजीलत क्या है, उसके गुनाह किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला झाड़ देता है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस इस तरह से, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराअयतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ी कुल्लि यौमिन ख़म्सन मा तक़ूलु ज़ालिका युबक़ा मिन दरनिही क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिहल ख़ताया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरे सहाबा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी के घर के सामने एक नहर बहता हो, किसी आदमी के घर के सामने एक नहर जारी हो और वो आदमी उस नहर में रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे, रोज़ाना उस नदी में 5 मरतबा नहाए, तो ऐ मेरे सहाबा बताओ क्या उस आदमी के बदन में कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर रोज़ाना वो नदी में 5 मरतबा नहाएगा तो उसके बदन में कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आपने फरमाया यही 5 टाइम की नमाज की मिसाल है। जब इंसान नमाज को कायम करता है तो नमाजों के ज़रिए से इंसान के तमाम सगीरा गुनाह झड़ जाते हैं, तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, झड़ जाते हैं। जिस तरीके से 5 मरतबा नदी में नहाने से बदन से मैल कुचैल झड़ जाता है, ऐसे ही इंसान 5 टाइम की नमाज अदा करता है तो उसके छोटे छोटे जो गुनाह है, कबीरा गुनाह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने किसी की ज़मीन जायदाद कब्जा करके बैठा है और शिर्क कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं और बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, नमाज पढ़े सब गुनाह झड़ जाएंगे। नहीं,
सगीरा गुनाह कहते हैं इंसान की ज़ात से जो गुनाह होते हैं, ज़बान से जो गुनाह होता है, हाथ और पैर से जो गुनाह होता है, इंसान होने के नाते ग़ीबत चुगली हो जाती है, इधर उधर की बातें, मुंह से तल्ख बातें निकल जाती है, वो सारे गुनाह नमाज के ज़रिए माफ़ होंगे। बड़े बड़े गुनाह के लिए मेरे भाइयों, जब तक आप रो रो के अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे तब तक आपके गुनाह माफ़ नहीं हों। तो ये नमाज की फजीलत है मेरे भाइयों। और जो लोग नमाज को कायम करते हैं, क़यामत के दिन वो किन लोगों के साथ होगा, वो किन लोगों के साथ होगा, उसके बारे में भी एक हदीस देखिए। हदीस के रावी हज़रत अम्र इब्ने मुर्रा अल जोहन्नी हदीस के रावी हैं। इब्ने हिब्बान की रिवायत है। हदीस इस तरह से है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह अराअयता इन शहिदतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सल्लैतु सलावातिल खम्स व अद्दैतु ज़काता व सुमतु रमज़ान व कुन्तु फमिम्मन अना क़ाल मिनस सिद्दीक़ीन व शुहदा। हज़रत उमर इब्ने मुर्रा अल जोहनी जो हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया और आकर के सवाल किया कि अल्लाह के नबी, मैं अगर ये गवाही दूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं ये गवाही दूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं, और मैं दिन भर में और 5 टाइम की नमाज अदा करूं, रमज़ान के रोज़े भी रखूं और रमज़ान में क़याम भी करूं, तरावी की नमाज भी पढ़ूं, तो उसके लिए मुझे बताइए कि मैं क़यामत के दिन किन लोगों के साथ रहूँगा, मैं किन लोगों के साथ रहूँगा। आपने फरमाया मिनस सिद्दीकीन व शुहदा, आप क़यामत के दिन सिद्दीकीन के साथ रहेंगे, शुहदा के साथ रहेंगे, सिद्दीकीन के साथ रहेंगे, शुहदा के साथ रहेंगे, नेक लोगों के साथ, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए उनके साथ आप क़यामत के दिन आपको उठाया जाएगा। इतना ऊंचा मकाम है। और जो लोग नमाज को नहीं कायम करते हैं मेरे भाइयों, वो किनके साथ क़यामत के दिन होगा, वो उसके बारे में भी हदीस देख लीजिए। ये भी इब्ने हिब्बान की रिवायत है। उसका अंजाम कल क़यामत के दिन क्या होगा, वो किसके साथ में उठेंगे। हदीस इस तरह से, अन अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलात यौमन फ़क़ाल मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामति व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहु नूरन वला बुरहानन वला नजातन व काना यौमल क़ियामति मआ कारून व हामान व फ़िरऔन व उबय्या इब्न खल्फ़। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी नमाज की हिफाजत करता है, जो आदमी नमाज की हिफाजत करता है, जो नमाज को पाबंदी से पढ़ता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको नूर अता करेगा, रोशनी अता करेगा, उनको नूर मिलेगी व बुरहान, और बुरहान मिलेगी। बुरहान कहते हैं दलील को, हुज्जत को। उनको बुरहान मिलेगी और वह नजातन यौमल क़ियामा, और उनको निजात मिलेगी, उनको निजात मिलेगी। और जो लोग नमाज की हिफाजत नहीं करते हैं, जो नमाज की परवाह नहीं करते हैं, क़यामत के दिन वो किन लोगों के साथ खड़े होंगे, अल्लाह के नबी वजाहत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोग नमाजों की हिफाजत नहीं करते हैं, मा कारून व हामान व फ़िरऔन व उबय्या इब्न खल्फ़, तो वो क़यामत के दिन कारून के साथ खड़ा होगा, हामान के साथ खड़ा होगा, फ़िरऔन के साथ खड़ा होगा, उबय्या बिन खल्फ़ के साथ खड़ा होगा। जो अंजाम उनका हुआ वही अंजाम हमारे और आपका भी होने वाला है मेरे भाइयों। कारून किनका नाम लिया गया इस हदीस में? कारून, हामान, फ़िरऔन, उबय्या बिन खल्फ़। ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े सर्कस जालिम हुक्मरान गुजरे हैं। जालिम हुक्मरान जो अल्लाह को भी कुछ नहीं गदामता था, कहता अल्लाह क्या है मेरे सामने, हमारे पास पावर है कुछ नहीं, अल्लाह वल्लाह नहीं। तो उन्हीं लोगों के साथ क़यामत के दिन उन लोगों को खड़ा किया जाएगा जो दुनिया में नमाज की हिफाजत नहीं करते हैं, जो बेनमाजी हैं, जो नमाज को कायम नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, वो अपना अंजाम समझ ले कि हम किनके साथ क़यामत के दिन खड़े होंगे, फ़िरऔन के साथ, कारून के साथ, हामान के साथ, उबय्या बिन खल्फ़ के साथ। और नमाज को कायम करेंगे तो किनके साथ रहेंगे? नेक लोगों के साथ और शुहदा लोगों के साथ, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग लड़ी और जंग लड़ करके शहीद हो गए, शहीद हुए, उनके साथ आपका मकाम होगा अगर आप नमाजों की हिफाजत करते हैं। और नहीं करते हैं तो अपना अंजाम आप खुद समझ लीजिए मेरे भाइयों और दोस्तों। तो ये नमाजी लोगों की फजीलत और बेनमाजी लोगों का अंजाम है मेरे भाइयों। जो मैंने आपके सामने 3 हदीसें पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की बारिला हम तमाम मुसलमानों को 5 टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।